अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब लोग को पता चल चुका क्या होती है? यस सर। कोई बताना चाहे? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, लाजमी नहीं कि वेरिएबल एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पहला चैप्टर हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब थ्योरी हमने पढ़नी है, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की इस तरह की नेचर हो, क्या होगा, फला फला, ये सारी चीजें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे हम। ठीक है, उसके बारे में थ्योरी पढ़नी है। अब सबसे पहली चीज आएगी उसके रूट्स के मुतालिक। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, या किसी भी इक्वेशन का रूट किस चीज को बोला जाता है? एक तो होता है ना, दरख्त का रूट होते हैं, जो ट्रीज है उनके रूट्स होते हैं, वो उनकी जड़ होती है। तो ये जो सी इक्वेशन है उसका रूट क्या होता है? वो जो स्क्वायर रूट होता है। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट तो हम फाइंड करते हैं ना किसी भी नंबर का। इक्वेशन का रूट किसे कहते हैं? देखो, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एंड पे वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। यही मतलब होता है ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो एंड पे यस। वेरिएबल के आंसर आते हैं ना, उनको कहा जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। वो हमारी इक्वेशन के रूट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, दरख्त की जड़ें होती हैं, उसका मेन हिस्सा जो होता है, तो इसी तरह इक्वेशन का मेन हिस्सा उसका वेरिएबल होता है, उसके जो आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी साथ में याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके दो रूट्स आते हैं अमूमन, मोस्टली उसके दो रूट्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर लीनियर इक्वेशन है तो फिर उसके कितने रूट्स आएंगे? 3। एक। लीनियर वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 3। 3। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज होती है। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि उन दोनों रूट्स की नेचर किस तरह की है। तो जाहिर है उसकी नेचर तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे सामने रूट्स पड़े होंगे। अब इंसानों की तो नेचर होती है ना, हम वो देखते हैं कि भाई ये इंसान जो है खुश मिजाज है, ये जो है अगर सख्त है, इसका लहजा सख्त होता है, ये इंसान की नेचर होती है। लेकिन रूट्स की नेचर इस तरह की नहीं होती। रूट्स जो होते हैं वो बेसिकली नंबर्स होते हैं, ऐसे ही है ना। रूट कोई इंसान तो नहीं ना होगा, वेरिएबल का जो आंसर निकलेगा वो तो नंबर होगा, 2 3 5 9, यस सर। कुछ भी आंसर आ सकता है। अच्छा, नंबर इस टाइम पे आ यस। रही है। तो अब हमने उन रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। तो नंबर्स की नेचर किस तरह की हो सकती है आपके ख्याल से? नंबर्स गुस्से वाले होंगे, या हंसी मजाक करने वाले होंगे, या फिर उनकी जो नेचर होती है कुछ इस तरह होती है, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, आपस में इक्वल है या अनइक्वल है, किस तरह की आपके ख्याल से उसकी नेचर हो सकती है जो मैंने अभी बताया उनमें से? हाँ रियल। हाँ, नंबर्स की तो नेचर इसी तरह की होती है भाई। नंबर्स जो है वो तो हमने पढ़ा है ना, जो सेट थ्योरी पढ़ी थी, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इवन ऑड प्राइम रैशनल इरेशनल रियल, वो वाले होते हैं। तो हम जब रूट्स की नेचर बताना चाहेंगे तो हम तो यही कह सकेंगे कि भाई ये जो से रूट्स आए हैं वो रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। वो तो देख के पता चलेगा ना हमें रूट को। आपको पता है ना रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है? इमेजिनरी नंबर याद है कौन से वाले होते हैं? जिसके साथ आयोटा। हाँ गुड, आयोटा वाले। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1। रेडिकल -1। रेडिकल -1, रेडिकल -1। ठीक है, तो अगर कहीं पे हमारे पास रेडिकल के अंदर माइनस का ऑपरेटर आ जाएगा ना, चाहे फिर वो रेडिकल -1 है, रेडिकल -2, रेडिकल -3, कुछ भी हो जाए, तो हम उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, पहचान हो जाएगी ना अब देख के आपको रूट को, कि जो आंसर आया कि वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। फिर उसके अलावा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने आपको बोले हैं दो रूट्स आएंगे, तो वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये बात हम बता सकते हैं नेचर के अंदर। जो नेचर के अंदर बातें डिस्कस हो सकती है ना, मैं वो सारी आपको बता रहा हूँ। पहली चीज आपने बताया करनी है कि रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल है। ठीक है, चीजों को जहन में बिठाते जाना।
सेकेंडली आपने बताया करना है वो जो रूट्स आए हैं वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, ठीक हो गया। और थर्ड बात, रियल नंबर के अंदर थोड़ी सी और आगे जाएगी, इमेजिनरी नंबर वाले केस में तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, आपको याद है रियल नंबर मैंने बताया था यूनियन होता है कोई दो सेट्स का, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, वहां पे हमने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इस तरह का एक एमसीक्यू भी किया था, और मैं आप लोग को टेस्ट के अंदर इस तरह का एक एमसीक्यू भी दिया था, याद है किसी को? अब तो काफी पुरानी बात हो गई है ना। रियल नंबर यूनियन होता है यस, रियल नंबर होता है यूनियन दो सेट्स का। कौन से दो सेट्स का? सेट्स तो याद है ना, जो जितने भी पढ़ाए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ओड, प्राइम, रैशनल, इरेशनल, इनमें से कौन से दो? हाँ रैशनल का। हाँ, रैशनल और इरेशनल का यूनियन करते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर दो तरह की कैटेगरी होती है, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो आपने रियल नंबर जब आपके रूट्स होंगे ना, साथ में एक और बात बताया करनी है कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब इसकी पहचान करनी आती है आपको रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। काफी डिटेल के अंदर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास का, रैशनल्स और इरेशनल्स के बारे में। तब आपको दो टर्म्स मैंने बताई थी, टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल्स, मतलब जो रुक जाते हैं और इरेशनल हाँ, मतलब जो चलते रहते हैं। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये यही वाली है, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का हाँ, मतलब चलते जाते हैं। और एक वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। हाँ, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग रिकरिंग मतलब रुक जाते हैं, नहीं 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 नहीं, चलते रहते हैं, चल हाँ, नॉन रिकरिंग से रुक जाते हैं। रिकरिंग मतलब वही रिपीट होते रहते हैं। हाँ, रिकरिंग जो रिपीट होते रहते हैं, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होते, नॉन रिकरिंग जो रिपीट जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं ना, वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं, मतलब या तो उनका डेसिमल पार्ट रुक जाएगा या रिपीट होगा किसी खास तरतीब में। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलते जाते हैं, एंड नॉन रिकरिंग और रिपीट भी नहीं होते हैं। ये दो बातें थी, ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास जो नेचर है रूट्स की वो कितनी तरह की आई? पहली बात आपने क्या बतानी है, रूट्स जो दो रूट्स आए हैं, ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, वो आपस में इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, पहली बात ये होगी, इक्वल और अनइक्वल वाली। दूसरी बात, वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया, दो बातें होगी। और रियल नंबर के अंदर थोड़ा सा और आगे आपको जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा डिटेल के अंदर कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये बातें ज़हन में बैठ रही हैं? ये हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर होगी। अब इस नेचर को हम डिस्कस कर सकते हैं बगैर रूट्स को निकाले हुए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी ना कि अगर हम रूट्स की नेचर बताना चाहते हैं तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ जहाँ पे कोई इसने, ये देखो, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। नहीं तो आप भी जूम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा जूम चाहे कर लो, छोटा छोटा सा होगा। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एंड पे देखिए कितने रूट्स आए हैं, दो रूट्स हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला होगा। पता है ना आपको, बीच में प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब एक बार प्लस में एक ऊपर भी है। ये चलो पहली वाली देख लो, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए। सॉल्व करने के बाद ये रहे आंसर। तो बता सकते हो ये दो आंसर्स हैं। अब ये दोनों आंसर्स मुझे बताओ, इनको रूट कहेंगे, अच्छा इनको रूट बोलते हैं। मुझे बताओ ये दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? इक्वल। नहीं, एक में जब बीच में प्लस आ जाएगा और एक में बीच में माइनस आ जाएगा तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकेंगे? नो, अनइक्वल है। अनइक्वल हो गया। सेकेंडली मुझे बताओ ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? रियल। ये रियल नंबर है, ओके, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है। ठीक हो गया। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल या इरेशनल। अब मुझे ये बताओ ये रैशनल्स है या इरेशनल्स है? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसका एक तरीका है, आपने ये 5 का अंडर रूट फाइंड कर लेना है। ठीक है, 5 है कि 3 है? 5 आई थिंक। इस 5 का अंडर रूट फाइंड कर लेना पॉइंट के अंदर। ठीक है, उस आंसर को जब आप 5 के अंदर ऐड करोगे, अभी प्लस वाले की बात करते हैं, उसे 5 के अंदर ऐड कर देना, एक आंसर आ जाएगा।
उसको 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो सा आंसर आएगा ना पॉइंट के अंदर, उस आंसर को देखना क्या वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है, फिर वो आपको पता चल जाएगा ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। बात समझ आ गई है? यस सर। यस। ठीक है, तो ये इसकी नेचर होगी। अब इसी तरह आप ये सेकंड वाली एग्जांपल देख लो, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, एंड के ऊपर 2 रूट्स आएंगे। अब मुझे ये बताओ ये दोनों रूट्स जो से हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल। दूसरी बात ये रियल होंगे प्लस या का एक माइनस। हाँ ठीक है, और दूसरी बात ये रियल होंगे या इमेजिनरी? इमेजिनरी। रियल। इमेजिनरी। देखें रेडिकल के अंदर माइनस का साइन आ गया, अच्छा हाँ। तो ये इमेजिनरी। तो जहां पे इमेजिनरी का केस आ जाएगा वहां पे हमने स्टॉप कर देना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर रैशनल या इरेशनल नहीं होते। तो हमने बस 2 बातें बोलनी है कि रूट्स आपस में अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। बात समझ आ गई? यस। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि बगैर इस इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, इसके रूट्स निकाले बगैर, मुझे बताओ इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, तो आप बता सकोगे? हाँ जी, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन दे दूं, ये इक्वेशन दे दूं और बोलूं बताओ इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए, तो क्या आप कर सकोगे? नो सर, ये किस तरह होगा? हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ना जो आपने याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर नहीं आता होता था b² - 4ac अंडर रूट के अंदर, इसका सिर्फ इतना सा फॉर्मूला b² - 4ac। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो 3 तरह का हो सकता है। या तो आपका आंसर बड़ा होगा 0 से, जैसे ये देखो इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा भी इसी का केस बनाया हुआ है। एक, या तो 0 से बड़ा आंसर आएगा, या 0 के इक्वल आंसर आएगा, या फिर 0 से छोटा आंसर आएगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। जाहिर है जब आप b² - 4ac के अंदर वैल्यूज पुट करोगे इक्वेशन में से, और इसके अंदर आपको पता है bac ये कौन सी वैल्यूज होंगी? क्या आप ये abc की वैल्यूज निकाल लोगे इक्वेशन में से? वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ना पहले। वो आपको दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से आपने abc की वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट कर देनी है। जब आप सिंपलीफाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर एक कांस्टेंट होगा, जाहिर है वो फिर 3 तरह का हो सकता है। या तो 0 से छोटा होगा आंसर, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव होगा, या फिर 0 के इक्वल आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा आपका, या फिर तीसरी बात या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस के ऊपर आपने कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ग्रेटर देन 0 के अंदर 2 बातें हैं, या मैं शुरू ना एंड से करता हूँ समझाने के लिए, आसानी के लिए। पहली चीज ये करते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट जो आपका b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो आपने याद रखना है जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल वाली बात यहाँ पर उसने नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आपके रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। एक बात ये होगी, ठीक है, ये आपको बातें याद रखना पड़ेंगी। लेस देन 0 के अंदर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। उसके बाद आ जाते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो b² - 4ac का आंसर है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब आपने बोलना है रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये 3 बातें शुरू चाहे आप यहाँ से कर लो। पहली बात आप बोलोगे रूट्स इक्वल होंगे, दूसरी बात आप बोलोगे रूट्स रियल होंगे, और तीसरी बात आप बोलोगे रूट्स रैशनल होंगे। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अब आ गया केस अगर ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े की 2 कंडीशन है। 0 से बड़ा आंसर 2 तरह का हो सकता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या होगा भला, किस तरह का होगा आंसर? नहीं पता? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि उसका स्क्वायर बन सकता होगा। यानी क्या आपका आंसर 9 आ गया, तो जाहिर है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। उसके अलावा अगर आपका आंसर 16 आ गया तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। ठीक है, ये नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। और जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो होंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8,
ये जो नंबर्स अभी मैंने बोले हैं ना, ये सारे के सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं बन सकते। बात समझ आ गई है? परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे और नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे। तो अगर आपका आंसर Yes. ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने बोलना है रूट्स अनइक्वल होंगे। पहली बात ये वाली अनइक्वल होंगे, दूसरी बात रियल होंगे, और तीसरी बात आप बोलोगे इररेशनल होंगे। ठीक है। और अगर तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके अंदर सिर्फ इतना फर्क आएगा, आप बोलोगे रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी बात रियल होंगे, सॉरी रूट्स अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, रियल और रैशनल होंगे। ये मैंने एक वो बना के दिया हुआ था सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, तो जब मैंने करवाया था ना तब आसान था। यानी अब मैं आपको एक बारी ओवरव्यू करवा देता हूँ। पहली बात आपने बतानी होती है रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। सिर्फ जब आपका आंसर इक्वल टू 0 आएगा ना, तब आपके रूट्स इक्वल होंगे। अगर आपका आंसर 0 से छोटा है या बड़ा है तो रूट्स आपके अनइक्वल होंगे। पहली बात याद होगी आप लोगों को। इक्वल Yes, sir. Yes. जब आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आएगा तब आपने लिखना है रूट्स इक्वल हैं, अदरवाइज अनइक्वल है। पहली बात हमें याद होगी। अगली बात रियल और इमेजिनरी नंबर वाली। अगर तो आपका आंसर लेस देन 0 है तब आपने बोलना है रूट्स इमेजिनरी होंगे। बाकी दोनों केसेस में चाहे फिर आपका आंसर 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ा है, आपने बोलना है रूट्स रियल होंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात क्लियर होगी रियल और इमेजिनरी वाली, कि कब आपने रियल बोलना है और कब इमेजिनरी बोलना है। Yes, sir. जब आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा होगा तो इमेजिनरी, और बाकी दोनों केसेस में रियल। एक चीज याद रख लो, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला है ना कि अगर आपका आंसर इक्वल टू 0 है तो आपने इक्वल लिखना है, बाकी दोनों केसेस में अनइक्वल। आसानी से हो जाता है याद। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 है तब आपने इमेजिनरी बोलना है, बाकी दोनों केसेस में रियल। अब बाकी दोनों केसेस में जब आप रियल कह रहे हो तो रियल नंबर के आगे तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। चले उसके ऊपर आ जाते हैं। जब आपका आंसर इक्वल टू 0 होगा तब आपने रैशनल कह देना आराम से, उसमें कोई डाउट नहीं है कि रैशनल या सिर्फ रैशनल आएगा। और जब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है उसके अंदर दो आपने केसेस बना लेने हैं। अगर तो आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने बोलना है रैशनल, और अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल। क्या ये सारी बातें क्लियर होगी आप लोगों को? Yes. तो हम बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, यानी उसके रूट्स निकाले बगैर, उसके रूट्स की नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। किस फॉर्मूला की मदद से? p square minus 4ac. Discriminant. ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे शॉर्ट वर्डिंग में डिस्क भी बोल देते हैं, DISC, डिस्क। ठीक हो गया। अब इसका जो आंसर आया करेगा वो आंसर को देखते हुए आपने रूट्स की नेचर को लिख देना है। क्लियर ये टॉपिक सब लोग को? Yes. Yes. अच्छा जी। अब आप लोग के लिए काम है, मैं वैसे एक पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए जरा, उसने स्टेटमेंट लिखी होगी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या आप कर लेंगे? मैंने वैसे पैटर्न सेंड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं यहाँ पे Yes, sir. देखता हूँ। बस होने अब हम सर ट्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। देखो ये क्वाड्रेटिक Yes, sir. इक्वेशन है, एबीसी की वैल्यूज निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ जाएगा। और आगे नेचर लिख दिया। और इसमें नेचर आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि उसने नेचर नहीं थी पूछी हुई। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप आसान पढ़ लें, वहां पे आपको क्लियरली नजर आ जाएगा, लिखा हुआ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें नेचर कंडीशनल है, आप नेचर लिखना चाहते हो तो लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उस बच्चे ने नेचर लिखी हुई है, आपका आंसर 17 आया, तो आपके जहन में क्या आएगा, आप क्या क्या लिखोगे? तरतीब में बताना जैसे मैंने आपको बताया था। पहली बात आप बताओगे रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वल या अनइक्वल? Unequal. Unequal. अनइक्वल। दूसरी बात मुझे बताओ, आप रियल लिखोगे या इमेजिनरी लिखोगे? Real. रियल। Real.
ठीक है, अगर आपका आंसर लेस देन 0 होता तो आपने इमेजिनरी लिखना था, बाकी सारे केसेस में रियल। अच्छा, रियल नंबर है तो आपको बताना भी पड़ेगा रैशनल है या इरेशनल है, तो बता सकते हैं रैशनल लिखोगे या इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल, ठीक है, ये नोट आप परफेक्ट स्क्वायर है, गुड। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है find the nature of the roots of the following quadratic equations and verify your results by solving the equation। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट से समझ आइए कोई बात? नेचर फाइंड करनी। हाँ जी, नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर आप किस तरह फाइंड करोगे? नेचर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए कौन सा डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का। तो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला आपका आंसर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का, इसी तरह का कोई, जैसे 17 आया या कुछ भी आ जाएगा। जैसे चलो ये वाली बात करते हैं, -8 समझ लें आपका आंसर आ गया, तो आप क्या लिखोगे नेचर? मैंने किया मैसेज, टेंशन ना लेना, पीछे सेंड किया। -8 पर हम 10 नेचर। हाँ, -8 के ऊपर आप नेचर क्या लिखोगे रूट्स की? अनइक्वल। अनइक्वल। ओ आगे इमेजिनरी। इमेजिनरी। तो यहाँ पे आप क्लोज कर इमेजिनरी है। दीजिए, दो हो गए, एक अनइक्वल और रैशनल। इमेजिन। नहीं, रैशनल इरेशनल तो इसमें आता ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो रैशनल इरेशनल नहीं होते, तो आपने बस अनइक्वल और इमेजिनरी लिख के बात खत्म कर देनी है। ये तो होगी नेचर, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट आगे भी थी। नेचर के बाद उसने क्या बोला था? एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने उसके बाद वेरिफिकेशन भी करनी है कि वाकई जो आपने नेचर बोली है क्या वो नेचर है भी कि नहीं। तो देख लो, पहले ये देखो, इस इक्वेशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो कर लेंगे ना आप सब लोग। Yes. उसके बाद आप Yes. नेचर भी लिख देंगे। 205 आंसर आया था, तो अनइक्वल लिखा, रियल इसने आगे पीछे करके लिखा, आप तरतीब में लिखना। आप पहले लिखना अनइक्वल, उसके बाद आप लिखना रियल, और उसके बाद लिखना आप इरेशनल, क्योंकि 205 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इस बच्चे ने रैशनल लिखा हुआ, ये चीज गलत है, ठीक है, ये इरेशनल होगा। 205 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर हालांकि लिखा भी हुआ है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन नीचे रैशनल लिख दिया, ठीक है, ये चीज करेक्ट कर लेना आप। उसके बाद वेरिफिकेशन आपने किस तरह करना है? इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी ये वैल्यूज पुट की हैं, और यहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की दोबारा वैल्यूज पुट करने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर देना। आपने ऊपर निकाला तो था 205, इधर 205 पुट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब ये दो रूट्स आपके आए हैं इक्वेशन के, ज़ाहिर है यही हमारे एक्स के आंसर्स हैं। तो जरा देख के बताओ, ये दोनों रूट्स आपस में इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल। अनइक्वल। पहली बात सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? रियल। रियल नंबर है, ओके, दूसरी बात भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी बात, ये रैशनल है या इरेशनल है? अब वो आपको कैसे पता चलेगा? उसका तरीका मैंने बताया था आपको, एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना, ऑप्शनल है, करना चाहो तो ठीक है। 205 का अंडर रूट निकाल लेना, पॉइंट में आंसर आएगा, उसके साथ -7 करवा देना, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देना 6 के साथ। फिर एंड पे जो पॉइंट में आंसर बनेगा ना, उसको देख लेना क्या वो रैशनल है या इरेशनल है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर तो रुक गया पॉइंट के बाद तो रैशनल होगा, और यहाँ रिपीट भी हुआ तो भी रैशनल होगा। तो अगर ना रुके और ना ही रिपीट हो तो फिर वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ओके है ये Okay. बात? अच्छा जी, अब आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। Yes. ठीक है जी, अब आपने ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, कल फिर मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, वैसे बच्चे समझते हैं कि पता नहीं क्यों इतना मुश्किल चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका पहला चैप्टर अच्छी तरह आपको समझ में आ गया ना, तो फिर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जी। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। हाँ सर। क्लियर सब लोग को? यस सर। ठीक है, अब 1 बाय 1 आप वहाँ ग्रुप के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।
और बाकी लोग सुन रहे थे, जरा अपनी अटेंडेंस इधर भी दे देना एक बारी। आयशा नदीम, प्रेजेंट। सिबका फातिमा, Present, sir. फातिमा शहजाद, प्रेजेंट सर। नबा प्रिंसेस। प्रेजेंट सर। अच्छा, उसके बाद नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। तहली और मैसून। प्रेजेंट सर। ठीक है, चलें ठीक है, ग्रुप में अटेंडेंस मार्क करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Allah. अल्लाह